गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड इसका वीडियो सॉल्यूशन हम करेंगे। इससे पहले हमने एक पेपर सॉल्व कर लिया था और उस पेपर में मैंने आपको बताया था 62 नंबर का जो क्वेश्चन था, जिसमें कि बात की गई थी एक व्यक्तित्व के विषय में और पवनदीप राजन के विषय में पूछा गया था कि पवनदीप राजन का संबंध किससे है। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा संगीतकार। वो मैंने कमेंट बॉक्स में भी आपको बता दिया था। आज हम दूसरे पेपर की बात करते हैं। जो दूसरा प्रैक्टिस सेट हमने किया था कनिष्ठ सहायक आबकारी के लिए, उसके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। अगर किसी ने अभी भी चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी आंसर की आपको मिले तो सबसे पहले आपको दिख जाए। क्वेश्चनों की हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें था, अंकिता रैना का संबंध किस खेल से है? अंकिता रैना का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन था क्रिकेट, हॉकी, टेनिस या शूटिंग। तो पहला क्वेश्चन जो था इसका आंसर होना था तीसरा, यानी टेनिस। अंकिता रैना जो है ये एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन था गांधीनगर, वाराणसी, बेंगलोर या पटना। तो जो ये 15वां प्रवासी भारतीय दिवस है ये वाराणसी में आयोजित हुआ था। तीसरा क्वेश्चन था, अतीन बंदोपाध्याय का हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? वैज्ञानिक, क्रिकेटर, एथलीट या लेखक। तो अतीन बंदोपाध्याय जो थे ये एक प्रसिद्ध लेखक थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, लेखक। चौथा क्वेश्चन जो है वो था, किस शहर को यूनेस्को ने 2020 के लिए वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर के रूप में घोषित किया है? पहला ऑप्शन था इसमें क्वींसलैंड, दूसरा था काठमांडू, तीसरा जयपुर और चौथा था रियो डी जेनेरियो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चौथा, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो जो है ये ब्राज़ील का एक फेमस नगर है, जबकि ब्राज़ील की जो राजधानी है वो कौन सी है? ब्राज़ीलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा, बुरुंडी की राजधानी कहाँ है? पहला ऑप्शन था गितेगा, दूसरा था नोमपेन, तीसरा था याओंडे और चौथा था ओटावा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, गितेगा। छठा क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? अब जो सबसे नए अभी यूथ गेम्स हुए हैं उनके विषय में ये बात कर रहा है, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली या राजस्थान। तो इसका आंसर होगा, यानी रिसेंटली जो हुए थे उसमें महाराष्ट्र सबसे आगे था, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, किसको गुजराती में उनकी कविता संग्रह बखार के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये काफ़ी चर्चाओं में रहा था। ऑप्शन है पहला गोविंद मिश्र, दूसरा है सितांशु यशचंद्रा, तीसरा है पद्म सचदेव और चौथा है महाबलेश्वर सैल। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा दूसरा, सितांशु यशचंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां, कौन सा वित्तीय वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? ऑप्शन है पहला 1990-91, 1991-92, तीसरा है 1992-93 और चौथा है 1993-94। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आंसर नंबर दूसरा, 1991-92, जहां से भारत में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, वही 91-92 वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, निम्न राज्यों में से किस एक में पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो देश के हम देखेंगे कि अधिकतर जो पेट्रो रसायन है ये उद्योग जो लगे हैं ये गुजरात में लगे, तो इसका आंसर जो होगा ये गुजरात होगा। 9 तक के क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, 8 तक के क्वेश्चन, उनमें से शुरू के 7 जो हैं वो करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं। 8वां इकोनॉमी से जुड़ा हुआ था, 9वां जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया, 10वां फिर इकोनॉमी का है। निम्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से किस एक पे सरकार का 100% शेयर पूंजी है? यानी ये बताना है कि 100% शेयर पूंजी इनमें से भारत सरकार में किसकी है, यानी भारत सरकार में इनमें से कौन सा ऐसा उपक्रम है जिसमें भारत सरकार की ही 100% पूंजी है? ऑप्शन है पहला BSNL, दूसरा है NTPC, तीसरा है BHEL और चौथा है भारतीय स्टेट बैंक। तो इसको अगर 100% शेयर हम देखेंगे तो आंसर हो जाएगा पहला BSNL। ये पूर्ण रूप से भारत सरकार का उपक्रम है, यानी 100% शेयर इसके जो हैं वो भारत सरकार पे हैं और बाकी में जो होगा वो 100 से कम, यानी कि परसेंटेज है भारत सरकार का उनमें, लेकिन 100% नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां जो है, भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास निम्न में से किसका कार्य है? ऑप्शन है पहला IAAI, दूसरा है ITDC, तीसरा है ITC, चौथा है HIC। तो दूसरे ऑप्शन को अगर हम देखें ITDC, तो ये ITDC जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा। 1966 में इसको स्थापित किया गया था
और इसका कार्य जो होता है वो पर्यटन और होटल उद्योग के विकास को आगे बढ़ाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12वां, निम्न में से कौन सा भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? ऑप्शन है पहला IDBI, दूसरा है ICICI, तीसरा है मुद्रा व्यापार सहयोग निधि और चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल के पेपरों में कई बार ये पूछा गया। इसका आंसर जो होगा वो तीसरा होगा, मुद्रा व्यापार सहयोग निधि। जब हम इसमें पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार के विषय में इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि बैंकिंग सेक्टर सारे जो आएंगे वो मुद्रा के अंतर्गत आ जाते हैं। मुद्रा व्यापार सहयोग निधि का जो है ये मुद्रा व्यापार से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा अप्रासंगिक है? तो ऑप्शन है पहला सेंसेक्स, दूसरा है BSE, निफ्टी और सेप्स। यानी ये बताना है इनमें असंगत कौन सा है। अब सेंसेक्स, BSE और निफ्टी को अगर हम देखें तो तीनों जो हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए शब्दावली हैं, जबकि सेप्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कर व्यवस्था से जुड़ी हुई शब्दावली। तो इनमें से जो भिन्न होगा वो हो जाएगा चौथा सेप्स। 14वां क्वेश्चन जो है, अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है प्रथम योजना में, यानी ये पंचवर्षीय योजनाओं के विषय में पूछ रहा था, दूसरा है द्वितीय योजना, तीसरा है तृतीय और चौथा है चतुर्थ। तो अखिल भारतीय खादी और ग्राम बोर्ड जो है इसकी स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई है। तो आंसर हो जाएगा पहला। 15वां क्वेश्चन, किसी तारे में सुपरनोवा विस्फोट कब होता है? ये तारे की एक अवस्था हो गई। ऑप्शन है पहला, जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो जाए, दूसरा है जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम है, तीसरा है जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो जाए और चौथा है जब तारा सूर्य के नजदीक आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो तीसरा होगा, जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो जाए तो उसमें क्या हो जाता है, सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, निम्न में से किस एक ने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? ऑप्शन है पहला जेम्स जीन, दूसरा है H. ऑल्विन, तीसरा है F. वाइल और चौथा था O. सिम्मिट ने। तो ये जो कथन है ये O. सिम्मिट का है, यानी आंसर हो जाएगा चौथा O. सिम्मिट। 17वां क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? ये क्वेश्चन कई बार UBTR के एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है पहला म्यांमार, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा मॉरिशस और चौथा सिंगापुर। तो तमिल भाषा वाला प्रमुख देश इनमें से जो है वो इंडोनेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व कहाँ है? ऑप्शन है पहला वेनेजुएला, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है ईरान और चौथा है इराक। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो पूछ रहा है वो तेल रिजर्व की बात कर रहा है, तेल उत्पादन में नहीं पूछ रहा हो। तो तेल रिजर्व जो है वो सबसे ज़्यादा वेनेजुएला में, ठीक है। वेनेजुएला आपको पता है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है वेनेजुएला, काराकस इसकी राजधानी है और वेनेजुएला में ही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजल जलप्रपात, जो कि 979 मीटर ऊंचा है, कैरो नदी पे स्थित है। तो ये वेनेजुएला देश में ही है, उसके कारण भी ये वेनेजुएला देश जो है वहाँ का एक फेमस जो है वो एंजल जलप्रपात भी हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वेनेजुएला है। 19वां क्वेश्चन है, मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में? मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मेघालय में, सिक्किम में, असम में या झारखंड में? तो मिकिर पहाड़ियाँ जो हैं ये असम में स्थित हैं, ठीक है। मैप में स्पष्ट रूप से इनको दर्शाया जाता है, ठीक है। जो हिमालय का पूर्वी विस्तार है उन्हीं में इन पहाड़ियों को, जो मिकिर पहाड़ी हो गई, नागा पहाड़ी हो गई, इन सारी पहाड़ियों को हिमालय के पूर्वी विस्तार के अंतर्गत रखा जाता है। 20वां क्वेश्चन है, भारत में सूखा जिसका परिणाम है वह है? ऑप्शन है पहला वर्षा की अच्छी प्रकृति, दूसरा है असामयिक वर्षा, तीसरा है अनियमित वर्षा और चौथा है असमान वर्षा। तो ये सूखा जो है एक वर्ष की बात नहीं कर रहा, यानी कि भारत में जब हम मानसून के विषय में पढ़ते हैं और मानसून में वर्षा का वितरण पढ़ते हैं तो भारत में वर्षा का वितरण जो है वो असमान है। और असमान होने के कई कारण हैं, समुद्र की दूरी, समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भी वर्षा में कमी आती है। इसके अलावा कुछ स्थानीय फैक्टर भी हो जाते हैं, जैसे अरावली वाले केस में हम देखते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा असमान वर्षा, असमान वर्षा, अनियमित नहीं होगा, असमान वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से राजस्थान गुजरात की संयुक्त बहुउद्देश्य परियोजना है? ऑप्शन है पहला चंबल परियोजना, दूसरा है माही बैराज परियोजना, तीसरा नर्मदा सागर और चौथा है बीसलपुर परियोजना। इसमें राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना बतानी है, आंसर होगा दूसरा माही बैराज परियोजना। 22वां क्वेश्चन, स्वतंत्र उपरांत कौन सी रियासत यथावत समझौते की पक्षधर थी? ऑप्शन है पहला जूनागढ़, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा है पेप्सू। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा दूसरा हैदराबाद, यानी हैदराबाद वो देशी रियासत थी
जो ये चाह रही थी कि जो निजामों के साथ पहले समझौता हुआ है उसी समझौते के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भी उनके साथ जो है उसी प्रकार व्यवहार किया जाए। तो ये हैदराबाद थी। हैदराबाद के विषय में एक क्वेश्चन भी है कि कौन सी देशी रियासत जिसने कि संविधान सभा में भाग नहीं लिया, उसका आंसर हो जाता है कौन सा, यानी कोई अपना प्रतिनिधि जिसने नहीं भेजा वो हैदराबाद हो जाती है। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही मिलता जुलता जो आता है कि कौन सा राजनीतिक दल था जिसका कोई भी सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं था, तो आंसर होगा हिंदू महासभा, उसका आंसर हो जाएगा हिंदू महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, समाजवादी नीति कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार की गई थी? पहला है 1938 में हरिपुरा में, दूसरा है 1955 में अवाड़ी, तीसरा है 1959 में नागपुर, 1925 में कानपुर में। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो समाजवादी नीति के जो प्रबल समर्थक रहे वो जवाहरलाल नेहरू भी रहे, लेकिन आपको याद रखना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो ये स्वतंत्रता के बाद का ये अधिवेशन था 1955 में अवाड़ी में। तो इस अधिवेशन में जो है समाजवादी नीति जो थी वो स्वीकार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, महात्मा गांधी समर्थक थे? ऑप्शन है पहला मार्क्सवादी समाजवाद के, दूसरा है श्रेणी समाजवाद के, तीसरा है आदर्शवाद के और चौथा है दार्शनिक अराजकतावाद के। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चौथा, दार्शनिक अराजकतावाद। महात्मा गांधी के अगर दार्शनिक यानी उनके दर्शन को हम पढ़ें, उनके दार्शनिक विचारों को पढ़ें, तो ये पता लगता है कि महात्मा गांधी जो है वो राज्य के महत्व को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया, दार्शनिक अराजकतावादी कहा गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो दार्शनिक अराजकतावाद जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ था? ऑप्शन है पहला बीडी सावरकर, दूसरा है अजीत सिंह, तीसरा है प्रफुल्ल चाकी और चौथा है विपिन चंद्र पाल। तो जो ये मुजफ्फरपुर बम कांड है इसमें जो जेल हुई थी ये प्रफुल्ल चाकी को हुई थी, तो आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल चाकी। 26वां क्वेश्चन, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? ऑप्शन है पहला पी मित्रा, दूसरा है वारिंद्र कुमार घोष, तीसरा है वीडी सावरकर और चौथा है नरेंद्र गोसाई। अब अनुशीलन समिति की कई शाखाएं बंगाल वगैरह में भी इसकी कई शाखाएं जो हुई थी वो स्थापित हुई थी। लूसेंट वगैरह अगर आप देखो तो उसने सीधे पी मित्रा जो है इसका आंसर दिया है, लेकिन इसकी जो स्थापना शुरुआत में की गई थी, पी मित्रा ने इसकी एक शाखा जरूर स्थापित की थी, लेकिन शुरुआत में जो इसके मेन संस्थापक माने जाते हैं वारिंद्र कुमार घोष, इसका सही आंसर होगा वारिंद्र कुमार घोष। 27 जो क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह खिलजी? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी जो है अपनी बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 28, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो पहला है अबुल फजल, दूसरा है अब्दुल कादिर बदायूनी, तीसरा फैजी और चौथा है अब्दुल रहीम खाने खाना। तो इसका जो आंसर होगा यानी रामायण का फारसी अनुवाद अकबर के समय पे, तो आंसर होगा दूसरा अब्दुल कादिर बदायूनी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम द्वारा की गई? ऑप्शन है पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तीसरा है 1813 का चार्टर एक्ट और चौथा है 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसका जो आंसर होगा कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, इसका आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में आपको यह भी याद रखना है कि 1833 के चार्टर एक्ट से ही पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर जनरल था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल जो बनाया गया वो 1833 में बनाया गया। और इस समय जो थे सर विलियम बेंटिंग थे, और सर विलियम बेंटिंग जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे, जबकि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो रहे थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, क्योंकि 1858 के अधिनियम में गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया था और इसकी जगह एक नया पद आ गया था, वाइसराय, उसका नामकरण हो गया था। इसलिए फिर भारत के पहले वाइसराय जो बने थे वो कैनिंग बने थे, भारत के अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, और स्वतंत्रता के बाद फिर से जो वाइसराय का पद ऐसे समाप्त करके गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। इसलिए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो बने वो लॉर्ड माउंटबेटन रहे, और फिर उनके बाद जब वो वापस चले गए तो फिर किसी भारतीय को गवर्नर जनरल बनने का मौका मिला था, और वो थे सी राजगोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको 1833 से चार्टर एक्ट से ये बात भी याद रखनी है। 30वां क्वेश्चन जो है कि निम्न क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय निकायों पर नियंत्रण नहीं होता? ऑप्शन है पहला नागरिकों की शिकायतें, आर्थिक मामले, विधि निर्माण या कार्मिकों के मामले।
तो ये जो पूछ रहा है राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता, तो आंसर होगा पहला नागरिकों की शिकायतें। स्थानीय इकाइयों पर जो नियंत्रण होता है वो नागरिकों की शिकायतें वाला मामला इसके अंतर्गत नहीं आएगा। 31 क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में? तो इसका आंसर जो होगा वो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। पहला ऑप्शन ही बड़ा सिंपल सा है, तो उसी से पता लग जा रहा है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है ये समवर्ती सूची का विषय। 32 क्वेश्चन जो है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। इसके विषय में मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं। वैसे पहला है संविधान द्वारा, दूसरा संसदीय कानून द्वारा, तीसरा है सरकारी संकल्प द्वारा और चौथा है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। क्षेत्रीय परिषदें मैंने बताया राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 इसके तहत बनी है, यानी आंसर हो जाएगा संसदीय कानून द्वारा। 33वां क्वेश्चन जो है, संविधान की सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? ऑप्शन है पहला सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा संसद, तीसरा राज्य विधानमंडल और चौथा है क्षेत्रीय परिषद। यानी कि ये बात कर रहा है अवशिष्ट विषयों की, कि अवशिष्ट विषयों पर कानून कौन बनाएगा। तो अवशिष्ट विषयों पर कानून जो बनाएगा वो केंद्र बनाता है और केंद्र की विधायिका जो है वो संसद है, तो आंसर हो जाएगा संसद। और ये नियम जो हमने लिया है कनाडा के संविधान से हमने लिया कि अवशिष्ट विषय जो होंगे वो किसके पास होंगे? केंद्र के पास होंगे। जबकि 1935 का अधिनियम जो था वो ये बताता था कि अवशिष्ट विषयों पे जो कानून बनाएगा वो गवर्नर जनरल बनाएगा। उस समय ये वाली व्यवस्था थी, लेकिन अभी व्यवस्था यह है कि केंद्र उस पर बनाता है और केंद्र की विधायिका जो है वो संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 34वां, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन है LK आडवाणी, AB वाजपेयी यानी अटल बिहारी वाजपेयी, MM जोशी और सिकंदर बख्त। तो बीजेपी के पहले अध्यक्ष जो रहे थे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे। और ये भी आपको याद रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो संस्थापक सदस्य थे 1980 में जब स्थापित हुई थी बीजेपी। कई बार हमें संस्थापक में लगता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई हो, लेकिन आप अगर सन देखोगे तो जब बीजेपी बनी है उससे कई वर्षों पहले जो था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो चुका था। ये जरूर है कि उनके विचारों पर बनी पार्टी है, लेकिन संस्थापक सदस्यों में भी लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी इत्यादि का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 35वां, निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार, लोक व्यवस्था। अब इनमें से पुलिस, कारागार को अगर देख लें हम और लोक व्यवस्था को देख लें तो जनरली ये किसमें होता है? राज्य सूची में। केंद्र शासित प्रदेशों वाला मामला दिल्ली वगैरह का अगर हम छोड़ दें तो ये जो होता है राज्य सूची में होता है। दंड प्रक्रिया जो होगा ये समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा, तो इसका आंसर पहला दंड प्रक्रिया। 36वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विभाज्य नहीं है? ऑप्शन है पहला परमाणु, दूसरा अणु, तीसरा है मिश्रण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम जब देखते हैं तो परमाणु जो होता है वो ऐसा ही सबसे छोटा खंड होता है जिसको 2 हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता, और इसके बारे में एक एटॉमिक थ्योरी भी दी है डाल्टन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां, जल का वाष्प परिवर्तन क्या कहलाता है? प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक या जैविक? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें अवस्था परिवर्तन फिर से की जा सकती है। वाष्प को फिर से द्रव में बदला जा सकता है, इस वजह से। 38 क्वेश्चन जो है, कोहरे में निम्न में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? पहला ऑप्शन है गैस में द्रव, दूसरा है द्रव में गैस, तीसरा है गैस में ठोस और चौथा है द्रव में द्रव। तो कोलाइडी विलियम के हिसाब से इसका आंसर जो होगा वो पहला होगा गैस में द्रव। 39वां क्वेश्चन है, नीला थोता क्या है? नीला थोता इसका व्यापारिक नाम हो गया। तो ये क्या है? ऑप्शन है पहला कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट या सोडियम सल्फेट। तो नीला थोता जो कहा जाता है वो कहा जाता है कॉपर सल्फेट को। 40वां क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई किस दिशा की तरफ संकेत करती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या आकाश की ओर? तो इसका आंसर होता है उत्तर। 41वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? सेमीकंडक्टर बताना है, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, लकड़ी या जर्मेनियम? तो कुछ अर्धचालकों के नाम आपको पता होने चाहिए, उनमें से ही एक जर्मेनियम भी है, तो इसका आंसर जर्मेनियम होगा। 42वां क्वेश्चन है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? उतनी ही रहेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी या बढ़ेगी? तो इसका आंसर होगा चौथा, बढ़ेगी। 43वां क्वेश्चन है, एटीपी का निर्माण किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी इकाई या इनमें से कोई नहीं? तो एटीपी का जो निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। जबकि कोशिका की मुद्रा जो कहा जाता है वो कहा जाता है एटीपी को, क्योंकि एनर्जी जो स्टोर रहती है वो एटीपी के रूप में रहती है। 44वां क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग का कारण क्या है? ऑप्शन है पहला कैप्सेसिन, दूसरा लाइकोपिन, तीसरा है जेंथोफिल, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो पिगमेंट सही होगा वो होगा दूसरा लाइकोपिन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण। 45वां क्वेश्चन है, इबोला वायरस का नाम लिया गया है। इबोला वायरस
का नाम लिया गया है? ऑप्शन है पहला एक शहर के नाम पे, दूसरा एक प्रांत के नाम पे, तीसरा एक नदी के नाम पे और चौथा एक पर्वत के नाम पे। तो इबोला वायरस जो ये नामकरण हुआ क्योंकि इस टाइप का वायरस और रोग जो फैला था वो इबोला नदी के आसपास फैला था, तो ये एक नदी के नाम पे नामकरण हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप में जो कांगो गणराज्य है, तो उस कांगो गणराज्य में बहने वाली एक नदी है इबोला नदी, और उसी के आसपास पहले ये रोग फैला, तो इसलिए वहीं से इबोला नाम लिया गया है, नदी के नाम पे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 46, WLL का अर्थ क्या है? ऑप्शन है पहला विदाउट लीवर लाइन, दूसरा है विद इन लोकल लाइन, तीसरा है वायरलेस इन लोकल लूप और चौथा है वायरलेस इन लूप लाइन। तो WLL का जो अर्थ होगा वो आंसर हो जाएगा तीसरा, वायरलेस इन लोकल लूप। 47वां क्वेश्चन है 23 जनवरी को निम्न में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है पहला गुरु गोविंद सिंह, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर और चौथा है चंद्रशेखर आजाद। तो 23 जनवरी को जो जन्म दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस का, कटक में, उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था और 23 जनवरी को ही इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। 48 क्वेश्चन जो है वन लाइफ इज नॉट इनफ शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है पहला रमेश पोखरियाल निशंक, दूसरा नटवर सिंह, तीसरा लाल कृष्ण आडवाणी, चौथा है सोनिया गांधी। तो वन लाइफ इज नॉट इनफ ये पुस्तक है नटवर सिंह की। नटवर सिंह जो हैं ये भारत के रक्षा मंत्री रह चुके हैं यूपीए की सरकार में। 49 प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान देने हेतु दिया जाता है? नाटक, महिलाओं का अधिकार, बच्चों का अधिकार या पर्यावरण सुरक्षा? तो जो ये टाइलर पुरस्कार है ये पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पुरस्कार हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में या स्पेन में? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इटली में। 51 क्वेश्चन है कन्हेरी व कार्ले गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा? तो इसका आंसर कन्हेरी की गुफाएं जो हो जाएगी महाराष्ट्र में, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। 52वां क्वेश्चन था विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन था 1 मार्च, 1 जून, 21 मई या 20 मई। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ये विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस बोल रहा तो 1 मार्च होगा। अगर ये सीनियर सिटीजन डे के विषय में पूछता तो 21 अगस्त हो जाता, लेकिन ये पूछ रहा है किसमें? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, तो इसका आंसर होगा 1 मार्च। 53 क्वेश्चन है प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? एडिट, स्पेशल, फाइल या टूल्स? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा फाइल मेनू। 54 है प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन है पहला फाइल नेम, दूसरा प्रोग्राम, तीसरा रिकॉर्ड या डाटा? तो दस्तावेज को जो हम कंप्यूटर में नाम देते हैं वो क्या होता है? फाइल नेम, तो आंसर क्या हो जाएगा? फाइल नेम। 55 क्वेश्चन है लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में भंजित करने को क्या कहते हैं? फ्रेम, सेगमेंट, पैकेट या पेज? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा पेज। 56वां क्वेश्चन जो है प्रसिद्ध साहित्यकार मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? ऑप्शन है पहला शेख मोहिदी, दूसरा है बाबा फरीद, तीसरा है बाबा नरहरिदास और चौथा है गोविंद योगी। तो मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु जो थे आंसर होगा पहला शेख मोहिदी। शेख मोहिदी जो थे इनके गुरु थे। 57वां क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में मुनि मार्ग के हिमायती उपनाम से किसे जाना जाता है? मुनि मार्ग के हिमायती। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, गजानन माधव या हरिवंश राय बच्चन? तो इसका आंसर जो होगा वो रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 विलायत यात्रा नामक यात्रा वृत्तांत किस लेखक के द्वारा लिखा गया? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, राम नारायण मिश्र? तो विलायत यात्रा जो लिखा है वो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया। 59 क्वेश्चन जो है पैर पटकना का अर्थ क्या है? दुख प्रकट करना, अव्यवस्थित होना, गुस्सा प्रकट करना या पीछे हटना? तो पैर पटकना जो हो जाएगा उसका आंसर होगा गुस्सा प्रकट करना। 60वां क्वेश्चन है सिंहावलोकन नामक आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई? यशपाल, बाबू गुलाब राय, पुरुषोत्तम दास टंडन या देवेंद्र सत्यार्थी? तो सिंहावलोकन आपको याद रखना है किसकी रचना है? यशपाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 शब्द अतिशय का समानार्थी शब्द क्या होगा? अतिशय का समानार्थी बताना है। पहला ऑप्शन है अत्यधिक, असहनीय, अकल्पनीय या अल्प? तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा अत्यधिक। ठीक है, यानी कि अतिशय जो है, अतिशय का मतलब जो हो जाएगा वो अधिक, यानी जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो उसके लिए अतिशय शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसका समानार्थी जो होगा वो अत्यधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मौलिक का विलोम। ऑप्शन है पहला अमूल्य, अनमोल, तीसरा काल्पनिक और चौथा है अनुदित। मौलिक का विलोम बताना है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे मौलिक का विलोम
तो मौलिक का वैसे अमौलिक लिखा होता है बुक्स में, लेकिन इनमें जो विलोमों में भी समानार्थी जो दिख रहा है, यानी मौलिक का जो इनमें सही विलोम होगा वो होगा अनुदित। आंसर होगा अनुदित, काल्पनिक बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, काल्पनिक जो हो गया वो जैसे कि नैसर्गिक हो गया और काल्पनिक हो गया, ये अलग हो जाएंगे। मौलिक का विलोम याद रखना है आपको, सही जो होगा वो अनुदित ही होगा। 63वां क्वेश्चन जो है, शब्द निष्णांत का समान आर्थी शब्द कौन सा है? स्नातक, विख्यात, पारंगत या परंपरित? तो आंसर हो जाएगा निष्णांत का जो समानार्थक शब्द है वो पारंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, जिसे तैर कर पार करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है पहला दुस्तर, दुर्गम, परस्तर या विस्तृत। जो तैर कर पार करना कठिन हो तो वो होगा दुस्तर, दुस्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, अनिवार्य का विलोम क्या है? अनावश्यक, अपरिहार्य, प्रासंगिक या वैकल्पिक? तो अनिवार्य का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वैकल्पिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66वां, जो ऊपर से मिलाया जाए के लिए एक शब्द। ऑप्शन है पहला प्रक्षिप्त, दूसरा विक्षिप्त, तीसरा संक्षिप्त और चौथा है विलुप्त। तो ऊपर से मिलाए जाने के लिए एक शब्द का आंसर जो होगा वो होगा पहला प्रक्षिप्त। 67 है, डंके की चोट पर कहने का अर्थ है। ऑप्शन है पहला शोर शराबा करना, दूसरा है अस्वाभाविक बातें करना, तीसरा है सबके सामने घोषित करना और चौथा है ऊंचे स्वर में चिल्लाना। तो डंके की चोट पर कहने का अर्थ होगा सबके सामने घोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? ऑप्शन है भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर या प्रेम सागर। तो इनमें जो हो जाएगा वो प्रेम सागर जो हो जाएगा, ये पहली पुस्तक है जिसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था, तो इसका आंसर होगा प्रेम सागर। 69 जो है, कवित्र रस, सरस राग, रतिरंग, इनमें क्या बताना था? इस पंक्ति में अलंकार बताना है, उपमा, विरोधाभास, दृष्टांत या रूपक। तो इसमें जो अलंकार होगा वो विरोधाभास होगा। अलंकार जो होंगे, मेन अलंकार तो आपको पढ़ने ही, यानी शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार के जो 3-4 टाइप रहते हैं मेन वो तो पढ़ने ही है। लेकिन इसके अलावा पेपर में ऐसी भी संभावना है कि जो अन्य अलंकार होते हैं इनके अलावा उनके विषय में भी वो पूछ लें। ठीक है, तो थोड़े से और भी आपको अलंकार जो हैं एक बार ही देखने, बुक में जितने हैं काफ़ी इनफ है, एक बार आपको वो देखने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 70वां है, पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत्य, ओष्ठ्य, मूर्धन्य या कंठ्य। तो पा ध्वनि का जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या? ओष्ठ्य। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ओष्ठ्य। 71 क्वेश्चन है, चारु शब्द का शुद्ध भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? पहला ऑप्शन है चारूपन, दूसरा है चारुताई, तीसरा है चारुता और चौथा है चारु। तो चारु शब्द की भाववाचक संज्ञा जो बनेगी सही, उसका आंसर हो जाएगा तीसरा चारुता। 72 क्वेश्चन जो है, गिरि शब्द का बहुवचन क्या होगा? गिरियां, गिरी, गिरी या गिरियां। तो आंसर हो जाएगा इसका दूसरा गिरी। ठीक है, दूसरा वाला जो तीसरा वाला जो है वो गिरी, वो इसका आंसर हो जाएगा। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि बहुवचन में भी क्या रहते हैं? समान रहते हैं, उन्हीं में से एक शब्द ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 73, नवनीत शब्द का सही अर्थ है घी, नवीन, आकाश या मक्खन। तो नवनीत प्रायवाची है मक्खन का। 74वां क्वेश्चन जो है, ये तो सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया, रहीमन पानी राके बिन पानी सब सून। यानी कि इसमें अलंकार बताना है, तो आपको श्लेष, यमक, भ्रांतिमान या दृष्टांत, ये आपके ऑप्शन है। तो आंसर हो जाएगा श्लेष। श्लेष यानी कि जिसमें कि एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों, या जैसे कि यहाँ पे पानी शब्द में जो है इसके कई अर्थ हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? श्लेष। ये जनरल एग्जाम्पल है, सबको पता भी रहता है। 75 क्वेश्चन जो है, पानी का एक अर्थ अगर जल है तो इसका दूसरा अर्थ कौन सा है? ऑप्शन है बहना, दूसरा है झरना, तीसरा है सम्मान और चौथा है विष। तो पानी का एक और अर्थ जो हो जाएगा वो सम्मान हो जाएगा। अब 76 जो था वो रीजनिंग वाले ये क्वेश्चन है, जिनमें कि 76 वाला क्वेश्चन केवल ये था अरुण गगन से भारी, यानी ऑर्डर में लगाना था, काफ़ी सिंपल ये क्वेश्चन होते हैं। इसका आंसर होगा चौथा अरुण। 77 का पहला आंसर होगा विषम चुनना था, RST। 78 जो है इसमें मिसिंग जो था सीरीज उससे बताना था, 23 इसका आंसर आएगा दूसरा। 79 वाला जो था वो प्रॉब्लम ऑन एजेस यानी आयु संबंधी प्रश्न था, इसका आंसर होगा चौथा 40 वर्ष। 80 जो था ये परसेंटेज का क्वेश्चन था, इसका आंसर आएगा तीसरा 45। रीजनिंग के इनमें से कोई क्वेश्चन आपको ना आए हों या मैथ्स के ना आए हों तो इसको आप पूछ सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हो, तो इसका आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। 81 जो है, टिहरी का कौन सा कुंवर मौलाराम से चित्रकला सीखने श्रीनगर जाया करता था? ऑप्शन है पहला कुंवर मेदिनी सा, दूसरा कुंवर प्रीतम सा, तीसरा कुंवर पराक्रम सा और चौथा कुंवर ललित सा। तो ये आपने उत्तराखंड में पढ़ा होगा कि
1857 के आसपास जो राजधानी थी पंवार राजवंश की वो आ चुकी थी कहाँ, टिहरी। उस समय शासक सुदर्शन शाह थे और सुदर्शन शाह के अनुरोध पे अंग्रेजों ने नेपाल से वापस बुलाया था प्रीतम शाह को, कुंवर प्रीतम शाह को, जिसको कि गोरखे उठा के ले गए थे नेपाल। और जो सुदर्शन शाह थे इन्होंने मौलाराम के स्थान पे चैतू और माणकू को जो था वो राज्य में श्रेष्ठ स्थान दिया था। और उस समय मौलाराम जो था वो श्रीनगर रहा करता था और जो कुंवर प्रीतम शाह थे इनकी काफ़ी रुचि हुआ करती थी चित्रकला में, इसलिए ये टिहरी से और जाया करते थे कहाँ, श्रीनगर, उनसे चित्रकला सीखने के लिए। तो आंसर होगा प्रीतम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, उत्तर भारत के पहले साइबर ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया, नरेंद्र नगर, देहरादून, धारचूला या नैनीताल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 83, कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जयदत्त जोशी, मुकुंदी लाल, बद्रीदत्त पांडे या श्वेता बिष्ट। कुमाऊं परिषद के विषय में जब हम पढ़ते हैं इसका पहला अधिवेशन के विषय में, तो इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो थे जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में हुआ था, जो कि सेवानिवृत्त एसडीएम थे, तो इन्होंने ही अध्यक्षता की थी। 84 जो है, राज्य में कुल कितनी छावनी परिषदें हैं, 5, 9, 13 या 5। तो इसके दो ऑप्शन इसमें एक जैसे दिख रहे हैं, भले ही आंसर जो होगा वो दूसरा होगा 9। ठीक है, छावनी परिषदें हो जाएगा 9। 85 जो है, निरामयम चिकित्सा केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है, हरिद्वार, देहरादून, श्रीनगर या फिर देवप्रयाग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरिद्वार। ठीक है, निरामयम चिकित्सा केंद्र हरिद्वार। 86 है, चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना प्रधानमंत्री ने किस वर्ष में घोषित की, 2015, 2016, 2017 या 2018। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, 2016। 87 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2018 का आयोजन किस स्थान पर किया गया, ऋषिकेश, श्रीनगर, रानीखेत या देहरादून। तो आंसर हो जाएगा ऋषिकेश। 88 क्वेश्चन है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, अब तो ये बन के तैयार हो चुका। ऑप्शन है पहला हल्द्वानी, दूसरा हरिद्वार, तीसरा है देहरादून और चौथा है उधम सिंह नगर। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है ये देहरादून में है, जबकि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है ये हल्द्वानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, हमारे नायक पुस्तक के लेखक हैं हरीश रावत, अरुण जेटली, विजेंद्र रावत या गुलाब राय। तो हमारे नायक ये फेमस पुस्तक है किसकी, विजेंद्र रावत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया, गौचर चमोली में, श्रीनगर पौड़ी में, रायपुर देहरादून में या ननकमत्ता में। तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान गौचर चमोली में। 91 है, चौथी विधानसभा चुनाव में किस जनपद में सर्वाधिक मतदान हुआ, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, नैनीताल या हरिद्वार। ठीक है, ये विधानसभा चुनाव की बात कर रहा है, लोकसभा चुनाव की अभी ये बात नहीं कर रहा है, तो आंसर होगा इसमें उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंती बिष्ट का संबंध। तो हर्षवंती बिष्ट के विषय में आपको पता होगा, बिना ऑप्शन के भी बता सकते हो, पहाड़ी बकरी के नाम से जानी जाती है, पर्वतारोहण इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, अर्जुन पुरस्कार 93 वाला, लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत किस जनपद से संबंधित है, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी या नैनीताल। अभी जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी ये बने हैं भारत के प्रथम, और इनका संबंध जो है पौड़ी गढ़वाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, तीर्थ यात्रियों व पर्यटकों को भयमुक्त यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किस जनपद के पुलिस प्रशासन ने ग्रीन टैक्सी सेवा शुरू की है, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली या हरिद्वार। तो ये ग्रीन टैक्सी सेवा आपको याद रखनी है, चमोली से संबंधित है। 95 क्वेश्चन है, शैलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, शिक्षा, पर्यावरण, साहित्य या सामाजिक सद्भावना। तो ये शैलेश मटियानी पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष शिक्षकों को मिलता है, तो ये शिक्षा क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। 96, युवक युवतियों द्वारा चांदनी रात में किया जाने वाला कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य। पहला ऑप्शन है छोलिया, दूसरा है थड़िया, तीसरा है चांचरी, चौथा है झुमेलो। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, चांचरी नृत्य। 97 क्वेश्चन है, जो निम्न में से किस मंदिर को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे स्वदेश दर्शन योजना में शामिल किया गया, वाराही देवी मंदिर, केदारनाथ, भारत माता मंदिर या कमलेश्वर मंदिर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 97 का वो हो जाएगा पहला, वाराही देवी मंदिर, जो कि देवीधुरा में है, चंपावत में। 98 जो है, राज्य में प्रथम रोटी बैंक कहाँ स्थापित किया गया, देहरादून में, हरिद्वार में, रुद्रपुर में, देवप्रयाग में। तो ये रुद्रपुर में था और भूखे लोगों को भोजन कराने से संबंधित ये रोटी बैंक था। 99 जो है, चारूचंद्र पांडे का संबंध किस क्षेत्र से था, अभी 2017 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। ऑप्शन है जौनसारी जनकवि, कुमाऊनी साहित्यकार, गढ़वाली साहित्यकार
या जौनसारी साहित्यकार? तो इसका आंसर जो हो जाएगा चारुचंद्र पांडे, कुमाऊनी साहित्यकार। और 100 नंबर पे जो क्वेश्चन है वह है राज्य का कौन सा स्थान जिसका संबंध रामायण के संजीवन पर्वत से रहा है? ऑप्शन है पहला हाथी पर्वत, हाथी पर्वत आपको याद रखना है चमोली में, हाथी पांव आएगा तो मसूरी में, स्वर्गारोहिणी पर्वत की बात कर रहा चमोली की, फूलों की घाटी, या देव क्यारा बुग्याल। अब इनमें से अगर हम देखें तो आंसर जो होगा इसका फूलों की घाटी होगा जो कि चमोली में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा फूलों की घाटी। इनमें से आपको जो रीजनिंग के क्वेश्चन में दिक्कत हो रही हो आप पूछ सकते हो। एक दिन आपको जो है व्हाट्सएप में पेपर मिल रहा है और अगले दिन उसका आपको क्या मिल रहा है, सॉल्यूशन। इस ढंग से क्या हो रहा है कि हफ्ते में 3 पेपर आपके कंप्लीट हो जा रहे हैं। अगर आप उन्हें ध्यान से देखो, हो सकता है कि आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो, उत्तराखंड हिंदी वगैरह में, तो जितनी बार आप देखोगे आपके उतने क्वेश्चन जो होंगे वो क्लियर होते हुए जाएंगे। तो कम से कम क्या हो जाएंगे, एक हफ्ते में 300 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अगर किसी को पेपर नहीं मिल रहा है तो फिर जल्दी में उसे समझना मुश्किल हो जाएगा। अगर स्वयं एक दिन पेपर दोगे तो अगले दिन जो होगा वीडियो सॉल्यूशन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने वो एक दिन पहले से वो पेपर देखा हुआ होगा। ऐसे में आपको लगेगा कि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन अगर आपने खुद पेपर सॉल्व किया है तो फिर आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये आज का पेपर, इसके बाद जो होगा हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो होगा उसे सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।